हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन माय क्लास। आई एम ज्योति तिवारी और मैं आपको पढ़ा रही हूँ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो आज इस लेक्चर वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक्स टू ऑल माय स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं मेरे वीडियोस पर और वो इसे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ एक स्टूडेंट ने डिमांड की है कि मैम लिम्फेटिक सिस्टम समझ नहीं आ रहा है, आप प्लीज़ समझा दीजिए। तो इसलिए आज इस लेक्चर वीडियो में हम लिम्फेटिक सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम, व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम, इसको पढ़ने के लिए पहले हम इसके बारे में ये तो जान लें कि लिम्फ होता क्या है। व्हाट इज लिम्फ, लिम्फ क्या है, सबसे बड़ी क्वेश्चन मार्क तो यही है। ठीक है, तो जैसा हम जानते हैं कि बहुत सारे ऑर्गन्स हैं बॉडी में हमारी। ठीक है, ऑर्गन्स किससे मिलकर बने हैं? ऑर्गन्स मिले हैं टिश्यू से, टिश्यू से मिलकर बने हैं। और टिश्यूज किससे बने हैं? सेल से बने हुए हैं। ठीक है, टिश्यूज किससे बने हैं? सेल से बने हैं। तो चलिए कुछ सेल्स बनाते हैं। सपोज ये कुछ सेल्स हैं किसी ऑर्गन की। ठीक है, इसमें ब्लड सप्लाई हो रहा है। क्या सप्लाई हो रहा है? ब्लड सप्लाई हो रहा है। तो आपको पता है कि ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? थिक होती हैं। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? थिक होती हैं। बट जब ये किसी सेल या किसी ऑर्गन में ब्लड सप्लाई करने के लिए जाती हैं तो ये थिन हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इस ब्लड वेसल को थिक बनाया हुआ है और यहाँ पर ये क्या है? थोड़ी सी पतली है। और ये बाहर निकल कर फिर थोड़ी सी क्या हो जाएगी? थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो थिन पार्ट है ब्लड वेसल का, इस थिन पार्ट को हम बोलेंगे यहाँ पर कैपिलरीज। क्या है ये? कैपिलरीज है। ओके, और इससे थोड़ा सा जो थिन पार्ट है, थोड़ा सा थिन पार्ट है, उसे बोलते हैं हम आर्टेरियोल्स। आर्टेरियोल्स, ओके, आर्टेरियोल्स। ये आर्टेरियोल्स आगे जाकर और थिक हो जाएंगे, जो क्या बना रही है? आर्टरी। क्या बनाएंगी? आर्टरी। बिकॉज यहां पर जब ये किसी टिश्यू के अंदर एंटर करेंगी तो स्पेस कम होगा, इसलिए ये क्या हो रही है? पतली हो रही है। ये यहाँ पर ये बहुत फाइन होती हैं। ओके, तो ये क्या है? कैपिलरीज। ऐसे ही इस तरफ जब ये ब्लड सप्लाई कर देंगी आर्टरी, फिर इसके बाद ये जब बाहर निकलेगी उस ऑर्गन से, उस ऑर्गन के टिश्यू से, तो ये क्या बनाएगी? वेनियोल्स। क्या बनाएगी? वेनियोल्स। और वेनियोल्स का थिक पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा? विंस कहलाएगा। ओके, तो जब कैपिलरीज एंटर करती हैं किसी ऑर्गन के टिश्यू में तो ये पतली कैपिलरीज के फॉर्म में बट जाती हैं। फाइन ब्रांचेस, पतली पतली ब्रांचेस, बिल्कुल लाइक दिस, पतली पतली। बट मैंने थोड़ा सा थिन बताया है, अभी थोड़ा सा यहाँ पर मैंने मोटा बनाया है क्योंकि मुझे आपको उसमें और भी चीजें समझानी है। तो सपोज इसमें जो ब्लड आ रहा है वो कैसा आ रहा है? वो आ रहा है ऑक्सीजनेटेड, न्यूट्रिएंट्स लेकर ब्लड आ रहा है। ठीक है, तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इनकी जो वॉल है, इनकी जो वॉल है, दीवार है ब्लड वेसल की, वो थोड़ी सी पोरस होती है। इतनी पोरस होती है कि इसमें से कुछ चीजें क्या हो जाती हैं? वह यहाँ पर आ जाएंगी, सेल्स के बीच में यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगी। जैसे क्या आएगा? जैसे कि न्यूट्रिएंट्स आ गए, कुछ WBCs आ गए। ठीक है, WBCs जो कि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, तो ये सारी चीजें कहाँ पर आ जाती हैं? यहाँ सेल के बीच में। ये जो स्पेस है खाली, इस स्पेस को मैं क्या बोलूंगी? ये जो स्पेस है ये है इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या है ये? इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या है? इंटरस्टिशियल स्पेस है ये, मतलब सेल्स और ब्लड वेसल के बीच का स्पेस। ओके, अब क्या होगा कि सेल भी जो हैं वो भी अपना कुछ वेस्ट मटेरियल जो है वो कहां पर थ्रू आउट करेंगे? इस स्पेस में। वो भी कहां पर थ्रू आउट करेंगे? इस स्पेस में, यहां पर। ठीक है,
और अगर कोई सेल खराब हो जाती, डैमेज हो जाती, तो वो भी कहाँ पर आ जाएगी, इसी स्पेस में। ओके, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं उसे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यहाँ पर क्या इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पर जो चीजें इकट्ठी हो रही है उसे हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, एक्चुअली यही क्या है, यही तो है लिम्फ, यही है लिम्फ, ठीक है। फ्लूइड है तो हमारी बॉडी में जनरली 2 टाइप्स के फ्लूइड होंगे, एक है ब्लड और एक है लिम्फ। तो जिस तरह से ब्लड को लेकर जो वेसल्स फ्लो होती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स, क्योंकि उसमें क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, इसलिए हम उनको बोलेंगे ब्लड वेसल्स। बट जो वेसल लिम्फ को लेकर बह रही हैं, जिसके अंदर लिम्फ बह रहा है, उनको हम क्या बोलेंगे, लिम्फेटिक वेसल। क्या बोलेंगे, लिम्फेटिक वेसल। तो यहाँ पर बीच में जो ये फ्लूइड आया हुआ है, ये किसके अंदर चला जाता है, ये चला जाता है लिम्फेटिक वेसल में। किस में चला जाता है, लिम्फेटिक वेसल में। लिम्फेटिक वेसल्स में, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है, जो हमारा ब्लड लेकर उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा है, और जो यहाँ पर रह जा रहा है सेल और ब्लड वेसल के बीच में जो भी फ्लूइड रह जाता है, वह किस में चला जाता है, लिम्फेटिक वेसल्स में। कहाँ चला जाता है वह, लिम्फेटिक वेसल्स में। तो ये कहलाता है क्या, लिम्फ, और ये बात हो गई लिम्फेटिक वेसल्स की। अब जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, क्या लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ये कैसी होती हैं, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं, ये ऊपर की तरफ जाती है। जनरली कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ, थोरैक्स रीजन में। मैंने अभी आप लोगों को बॉडी कैविटी समझाया है ना, तो ये कहाँ जाएंगी, थोरैक्स रीजन में ये सब जाती है ऊपर की तरफ। और इसमें क्या फ्लो हो रहा है, इसमें फ्लो हो रहा है लिम्फ। लिम्फ क्या है, व्हाट इज लिम्फ? अगर आपसे कोई पूछे लिम्फ क्या है, तो लिम्फ है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या है वो, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या क्या पाया जा रहा है, कुछ WBCs होंगी, है ना, कुछ लिम्फोसाइट्स होंगे, और क्या होगा, ठीक है, कुछ लिम्फोसाइट्स होंगे, कुछ सेल डेब्रिस होंगे। सेल डेब्रिस का मतलब डेड सेल्स हो सकती हैं, या सेल का कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल जो कि ब्लड वेसल में नहीं जा पाया, रह गया हो बीच में। ये सारी चीजें किस में रहती हैं, लिम्फ में रहती हैं, जिसको ये लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं, ये लेकर सेपरेटली दौड़ती हैं, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल्स ये जाएंगी जनरली कहाँ तक, थोरैक्स रीजन में जाएंगी। ये लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं, ज्यादातर कहाँ पर इकट्ठी होती हैं, आर्मपिट पे, ठीक है, ये नी जॉइंट पे, ये हैंड जॉइंट पे, यहाँ पर ज्यादा पाई जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स हैं वो ज्यादा क्या रिलीज करती हैं, आप देखते हैं स्वेट आता है इस रीजन में, ज्यादा से ज्यादा, मतलब यहाँ की सेल्स जो है ज्यादा से ज्यादा क्या रिलीज करती है, लिम्फ रिलीज करती हैं। अब इन लिम्फेटिक वेसल्स में और क्या पाया जाता है, कुछ नोड्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, नोड्स। तो ये पतली पतली बहुत फाइन ब्रांचेस होती हैं लिम्फेटिक वेसल्स की भी, जैसे कि ब्लड वेसल की होती वैसे ही। तो इसमें क्या पाए जाते हैं,
इनमें पाए जाते हैं कुछ नोड्स, कुछ इस तरीके से गांठ पाई जाती हैं। जिस तरह से हम एक धागे को लें और बांध दें तो उसमें गठान होती है, उसी तरीके से इस लिम्फेटिक वेसल में भी ऐसे ढेर सारे नोड्स पाए जाते हैं। ये जगह जगह कई जगह पर पाए जाते हैं लिम्फेटिक नोड्स। इनको हम क्या बोलते हैं? ये है लिम्फेटिक नोड्स। क्या ये लिम्फेटिक नोड्स होते हैं। अब लिम्फेटिक नोड किसके बने हुए हैं? लिम्फेटिक नोड ये बने हुए हैं लिम्फोसाइट्स के। किसके बने हुए हैं? लिम्फोसाइट्स के। अब मैम लिम्फोसाइट क्या होता है? लिम्फोसाइट्स जो होती हैं ऐसी सेल्स होती हैं जो कि हमारी इम्यून सिस्टम पे भी काम करती। किस में काम करती है? इम्यून सिस्टम में काम करती हैं ये हमारी बॉडी में। इसका मतलब ये क्या करती हैं, अगर हमारी बॉडी में कुछ अगर वायरस अटैक किए हो या बैक्टीरिया या कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया हुआ है तो ये क्या करती है? उसको किलिंग का काम करती। क्या करती है? किलिंग काम करती हैं, मार देती हैं, ठीक है, और उसको बॉडी से बाहर निकालने में मदद करती हैं। किसकी किलिंग करती है? फॉरेन पार्टिकल की। फॉरेन पार्टिकल क्या हुए? फॉरेन पार्टिकल क्या होता है? तो फॉरेन पार्टिकल जैसे कि वायरस का अटैक हुआ हो, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया का अटैक हुआ हो, ठीक है, या फिर मतलब अंदर ही कोई सेल डिसीज्ड हो गई हो, उन सबको बॉडी से बाहर निकालती हैं। इसमें जनरली और क्या क्या आते हैं? इसमें जैसे कि आपकी WBC की सेल्स आती हैं। लिम्फोसाइट्स में क्या आएंगी? WBC सेल्स आएंगी, मैक्रोफाज आएंगे। लिम्फोसाइट जनरली अब हम बात करेंगे कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स। एक होती है बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट कहां पर बनती है? तो कुछ लिम्फेटिक सिस्टम की इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स भी हैं। कुछ लिम्फेटिक सिस्टम की इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, जैसे बोन मैरो, बोन मैरो, ठीक है, थाइमस, स्प्लीन। ओके, तो ये क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है लिम्फेटिक सिस्टम की। तो जो बोन मैरो है वहां पर क्या होता है? वहां पर बी और टी दोनों ही लिम्फोसाइट्स बनती हैं। दोनों ही लिम्फोसाइट वहां पर बनती हैं, ठीक है। बी लिम्फोसाइट जो होती है बोन मैरो में ही बनती है और बोन मैरो में ही मेच्योर हो जाती है। मेच्योर मतलब परिपक्व हो जाती, कार्य करने युक्त, ठीक है, कि ये अब यहीं पर बनेगी और यहीं पर कार्य करने युक्त परिपक्व हो जाएगी। यहीं से अपने बैक्टीरिया वायरस को किल करना चालू कर सकती है, ऐसी इतनी कैपेबल हो जाती है बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में ही। लेकिन टी लिम्फोसाइट जो होती है वो बोन मैरो में बनती है, बोन मैरो में बनती है, लेकिन मेच्योर कहां पर जाके होती है? थाइमस में। कहां पर होती है मेच्योर? थाइमस में। मतलब यहाँ पर टी लिम्फोसाइट्स का मेच्योरेशन होता है। क्या होता है? मेच्योरेशन। तो टी लिम्फोसाइट परिपक्व हो जाएगी थाइमस में। परिपक्व मतलब ये कार्य करने युक्त हो जाती। कार्य क्या करती है? ये फॉरेन पार्टिकल्स को किल करती हैं, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स का रोल आता है वह आता है किसका? स्प्लीन का। किसका आता है? स्प्लीन का। जो ये लिम्फेटिक वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ये लिम्फ को कहां तक पहुंचाएंगी? स्प्लीन में भी पहुंचाएंगी, ठीक है।
कहाँ भी पहुंचाएंगी, स्प्लीन में भी पहुंचाएंगी। तो जब ये स्प्लीन में पहुंचेंगी तो स्प्लीन में क्या है, स्प्लीन में ढेर सारे लिम्फोसाइट्स हैं जो कि क्या करेंगे, इस लिम्फ को चेक करेंगे कि इसमें कोई वायरस, बैक्टीरिया या सेल डेब्रिस तो नहीं है, अगर है तो उनको किल किया जाए और उनको बॉडी से रिमूव किया जाए। और सेम ये बीच में ही क्या पाए जाते हैं, लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं, लिम्फ नोड्स। इनका भी यही काम होता है कि भाई जो भी लिम्फ आ रहा है, जो लिम्फेटिक वेसल्स लेकर आ रही है पूरी बॉडी से, उसमें कुछ भी हार्मफुल ना हो। ठीक है, तो अब रही बात, ये हमने क्या पढ़ ली, लिम्फेटिक ऑर्गन्स पढ़ लिए हमने कि जो भी लिम्फेटिक सिस्टम की ऑर्गन्स थी। ठीक है, अब क्या है, ये जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं ये क्या करेंगी, अब इस लिम्फ को कहीं ना कहीं तो ले जाकर छोड़ेंगी ना। चलिए देखते हैं कहां पर छोड़ेगी लिम्फ को। ठीक है, तो सपोज यहां पर ये क्या है, एक प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना मेरे डायग्राम्स के साथ। I know it's little bit laughable. Try to manage it, okay? It's a dummy like, okay? It's a dummy like. Don't laugh it in. ठीक है, हंसना नहीं। तो इसमें क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स हैं। लिम्फेटिक वेसल जो है पतली पतली हर जगह से लिम्फ को लेकर आ रही हैं। क्या आ रही हैं, लिम्फ को लेकर आ रही हैं। और इसमें क्या पाए जा रहे हैं, इसमें पाए जा रहे हैं लिम्फ नोड्स, हर जगह से लिम्फ नोड्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ कहीं जो है एब्डोमिनल कैविटी में क्या पाया जाता है, स्प्लीन भी पाया जाता है। स्प्लीन कहाँ पर है, एब्डोमिनल कैविटी में, ये लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में। कहाँ पर है ये, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में है। तो यहाँ पर से स्प्लीन भी जो है वो लिम्फ को चेक कर रहा है, और आगे ये जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं ये क्या कर रही हैं, फ्लो होकर जा रही हैं। और यहाँ शोल्डर के पास जो है सब क्लेविकल विंस पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, सब क्लेविकल विंस, सब क्लेविकल विंस। सब क्लेविकल विंस, इनमें क्या करती हैं, ये लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं जाकर क्या करती हैं, अपना लिम्फ को ड्रेन कर देती हैं। मतलब अपना जो भी लिम्फ लेकर आई है किस में डाल देंगी, इस सब क्लेविकल विंस में डाल देंगी। और ये सब क्लेविकल विंस क्या करेंगी, अब उस लिम्फ को, सब विंस है, क्या है ये, विन है, तो विन में क्या फ्लो होता है, विन में तो ब्लड फ्लो होता है, मैम ने तो पहले ही बताया था, इसमें क्या है, ब्लड। तो कुल मिला के ये जो लिम्फ आया है बॉडी से वो कहाँ चला गया, इस सब क्लेविकल विन के ब्लड में चला गया। और ये ब्लड किस में चला जाएगा, अब ये ब्लड यहाँ से चला जाएगा हार्ट में। किस में चला जाएगा, हार्ट में। ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट में। अब ये यहाँ से क्या होगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम में ये लिम्फ जो है ब्लड के साथ मिलकर फ्लो होने लगेगा। और ये लिम्फेटिक सिस्टम का अलग से फ्लो होने का क्या मतलब है, इसका क्या यूज है, अब हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम का यूज क्या है, क्यों इतना सारा हमने झमेला पाला, क्यों हमारी बॉडी में ये सारी चीजें हो रही हैं एक्स्ट्रा। क्या ब्लड वेसल काफी नहीं थी, ब्लड वेसल काफी थी, बट कुछ चीजें जो हैं आपने देखा कि सेल और ब्लड वेसल के बीच में रह गई थी, जो कि उसका बॉडी से बाहर निकलना बहुत जरूरी था। और वो बॉडी से बाहर निकलने के लिए किसका सहारा ली, लिम्फेटिक वेसल्स का सहारा ली। और लिम्फेटिक वेसल्स उसको लास्ट में जाकर कहाँ मिला देता, फिर से विन में मिला देता। लो आप विन के थे, आप विन में ही जाइए, विंस में ही जाइए। तो जो लिम्फ है वो वापस किस में चला जाता है, लिम्फ सब क्लेविकल विन में चला जाता है। और साथ ही साथ बीच में ये जो बोन मैरो, थाइमस, स्प्लीन, लिम्फ नोड, इन्होंने क्या किया,
इन्होंने इम्यूनिटी बढ़ाई, इन्होंने वायरस, बैक्टीरिया और जो भी डेड सेल थे उनको क्या किया, रिमूव किया, उनको मारा, ठीक है। और मारने के बाद क्या किया, उनको बॉडी से रिमूव किया। चलिए अब पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, क्या है इनका फंक्शन। ठीक है, फंक्शन की बात करते हैं। तो पहला फंक्शन क्या है, ये ब्लड वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करके रखते हैं। कैसे मेंटेन करके रखते हैं, आपको पता है जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कितना सारा अमाउंट यहाँ पर सेल के बीच में छोड़ देती हैं, कितना सारा अमाउंट सेल पे यहाँ पर फ्लूइड छोड़ देती है ना, बहुत सारा फ्लूइड यहाँ पर छोड़ती हैं, ये जो फ्लूइड यहाँ पर ये छोड़ती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ब्लड के पास कुछ ना कुछ कमी हो गई और वापस यहाँ से रिटर्न तो जाता है लेकिन उसमें से 30% जो है रिटर्न नहीं हो पाता। ब्लड ने यहाँ पर जितना भी दिया उसका 30% जो है यहाँ बीच में रह जाता है। कितना परसेंट रह जाता है, 30% रह जाता है। तो इसको वापस से जाके ब्लड में मिलना चाहिए ना, ब्लड में मिलना चाहिए ना वापस से जाकर। तो ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसको जाकर कहां पर वापस क्या करता है, विन से मिलाकर वापस इसको किस में ड्रेन कर देता है, ब्लड में ड्रेन कर देता है। तो इसका मतलब ब्लड का जो भी एक्स्ट्रा सामान बीच में रह गया था वो किस में जाके मिल गया, ब्लड में मिल गया, ब्लड में मिल गया। इसका मतलब ब्लड का वॉल्यूम जो है मेंटेन हो गया, ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन हो गया। अब दूसरा फंक्शन क्या है इसका, इम्यूनिटी। क्या है, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। क्योंकि मैंने बताया बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया और वायरस की किलिंग करते हैं। आई थिंक अब आपको याद हो गया होगा, इतनी बार मैंने रिपीट किया है, ठीक है। उसके बाद है थर्ड क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, सेल डेब्रिस को रिमूव करते हैं। किसको रिमूव करते हैं, सेल डेब्रिस को। कि जो सेल अगर बाय चांस यहां से ये सेल खराब हो गई होती तो ये टूट कर यहाँ गिर जाती, ठीक है, टूट के यहाँ गिर जाती। इसको कौन लेकर जाता, इसको ये लिम्फ लेकर जाता और वापस जाके कहाँ मिला देता, ब्लड वेसल में, ठीक है। अच्छा अब आप ये सोचिए कि ये जो सेल अगर खराब होकर यहाँ बीच में आई तो ये यहाँ पर क्यों नहीं जा पाई, क्यों नहीं जा पाई, क्योंकि जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनकी जो वॉल होती है वो हर किसी को पास आउट नहीं होने देती। ये थोड़ी सी क्या होते हैं, यहाँ के जो पोर होते हैं वो थोड़ी पतले होते हैं। क्या होते हैं, पतले छोटे पोर होते हैं, तो उससे सिर्फ छोटी सेल जा पाती हैं यहाँ पर। WBC लिम्फोसाइट पास आउट हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन कोई बड़ी सेल जो है ब्लड वेसल के अंदर एंटर नहीं कर सकती। इसलिए तो मैंने ये भी नहीं कहा कि RBC जो है वो इधर आ जाए, RBC इधर पे नहीं आ पाती बीच में। क्यों, क्योंकि RBC का साइज जो है बड़ा होता है, RBC का साइज बड़ा होता है, इसलिए वो कैपिलरी से यहाँ बीच में नहीं आ पाती। ओके, तो लिम्फेटिक सिस्टम मैंने एक ही लेक्चर में कवर अप किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। Thank you so much for watching the lecture video, and please do like and subscribe and do the comments also if you like the video. Thank you.